प्यारे बच्चों, हम नेर्नेस्ट जो समीकरण है उसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सेल से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। उसमें हम एन निकाल लेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट निकाल लेंगे, मानक विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। वो डाटा वो क्वेश्चन में देगा और उसको रख करके सॉल्व कर देंगे। बस टेक्निकल क्वेश्चन वहां पर वो था कि किसकी सांद्रता बढ़ा दें, किसको घटा दें, तो फिर सेल के विद्युत वाहक बल पर क्या फर्क पड़ेगा वो हमें समझना था। उसको मैंने समझाया। आज हम इलेक्ट्रोड से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कॉपर का मानक अपचयन विभव। सवाल कह रहा है अपने आप, क्या कह रहा है? कॉपर का मानक अपचयन विभव जो है वो 0.34 वोल्ट है। अपने आप उसने सवाल में दिया है। यदि कॉपर धातु, अब क्या कर रहा है वो कह रहा है कॉपर की एक धातु, ये लीजिए 0.1 कॉपर आयनों के संपर्क में हो, तो यहां पर कॉपर के आयन हैं और इन कॉपर के आयनों की सांद्रता 0.1 मोलरता है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? तो अब ये जो इलेक्ट्रोड बना है, इस इलेक्ट्रोड का विभव आप बता दीजिए। यदि कॉपर की सांद्रता परिवर्तित की जाती है, यहां से जो कॉपर आयन है ना, इन कॉपर आयनों की सांद्रता को मैं बदल दूं, याद रखना है, सांद्रता को बदल दूं, इट मीन सांद्रता घटा दूं या सांद्रता बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रोड विभव में क्या परिवर्तन होता है? तो बताइएगा, इलेक्ट्रोड विभव जो है उसमें क्या परिवर्तन होगा? इलेक्ट्रोड विभव घटेगा या बढ़ेगा? दो चीजें उसने पूछी है। पहला, उसने किस इलेक्ट्रोड का विभव पूछा है और दूसरा सांद्रता का प्रभाव पूछा है। इस इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करें? अगर ये इलेक्ट्रोड मानक होता तब तो हम तुलना करके, किससे तुलना करके? SHE के साथ तुलना करके ज्ञात कर लेते। लेकिन बताइएगा, क्या ये इलेक्ट्रोड आपका मानक है? मानक होने के लिए तो ताप कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। सांद्रता कितनी होनी चाहिए थी? सांद्रता जो है वो होनी चाहिए थी 1 मोलरता। यहाँ सांद्रता कितनी है? 0.1 मोलरता। इसका मतलब ये मानक नहीं है, और मानक नहीं है तो फिर इसका विभव हमें किससे निकालना पड़ेगा? नेर्नेस्ट समीकरण से निकालना पड़ेगा। क्या कहती थी नेर्नेस्ट समीकरण? कहती थी कि एक इलेक्ट्रोड अगर है तो उसका विभव कितना होगा? जब वो इलेक्ट्रोड मानक होगा तो उसने देखो कॉपर का मानक अपचयन विभव तुम्हें दिया है, मानक होगा, माइनस क्या कर देना 0.0591 अपॉन क्या कर लिखना n log प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। बस इतना से याद रखना। अब आपको क्या क्या चाहिए? यहां से ये निकालने के लिए यहां से एक तो ये चाहिए, और बताइएगा ये मान दिया है क्या? बिल्कुल, ये वाला जो मान है उसने दिया है, तो ये मान आपके पास में है। n चाहिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चाहिए। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बताने के लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी? समीकरण। तो यहाँ समीकरण लिखो। कौन सी समीकरण लिखनी है? अब देखो यहाँ गड़बड़ होती है, समीकरण कौन से लिखें? समीकरण आपको यहां से हमेशा अपचयन वाली ही लिखनी होती है, अपचयन के रूप में ही। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा। अब यहाँ दो इलेक्ट्रोड तो है ही नहीं जो हम कैथोड और एनोड बनाएंगे, जो हम बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रोड है, तो अकेला इलेक्ट्रोड होने पर तो हमेशा अपचयन वाली ही समीकरण आपको लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें यहां से मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ही ज्ञात होगा। इसलिए बस यही ये गड़बड़ होगी कि समीकरण कौन से लिखें? ऑक्सीकरण, अपचयन। अपचयन की लिखनी हमेशा, चाहे कोई सा इलेक्ट्रोड हो। दो होंगे जब तो एनोड कैथोड होगा, जब तो रेडॉक्स लिखी जाएगी अपने अपने हिसाब से। अकेला है तो हमेशा हमें अपचयन की समीकरण जो है ना बेटा वही यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ अपचयन की समीकरण लिखनी है, और अपचयन की समीकरण में क्या होगा? अपचयन के रूप में तो बताओ क्या होगा? कॉपर आयनों में बदलेगा या कॉपर के आयन कॉपर में बदलेंगे? अपचयन के अंदर ये होगा जो कॉपर यहाँ आयनों के रूप में बैठा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2, और कॉपर के ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ये यहाँ पर होगी समीकरण। अब जैसे ही आपने ये समीकरण लिख दी है, क्या आप बता सकते हो आपको सारी चीजें मिल गई? बिल्कुल। क्या आपको यहां से n मिल गया है? हाँ, ये n मिल चुका है आपको। क्या आपको प्रोडक्ट मिल गया? हाँ, ये रहा प्रोडक्ट। क्या आपको रिएक्टेंट मिल गया? जी बिल्कुल, ये रहा रिएक्टेंट। सारी चीजें मिल गई आपको।
अब क्या परेशानी है, रख देते हैं मान रख करके निकालते हैं, सॉल्व करें इसको। सेल का विद्युत वाहक इलेक्ट्रोड का विभव बराबर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कितना है 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बटा में क्या लिखना है एन की जगह क्या लिखेंगे 2 और आगे क्या लिखना है लोग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है कॉपर ठोस और कॉपर का भी सक्रिय द्रव्यमान, इट मीन्स मोलर सांद्रता लिखेंगे, बटा क्या लिखना है क्रियाकारक। क्रियाकारक कौन है, कॉपर के आयन जलीय विलयन में यहाँ पढ़े हैं, इनका सक्रिय द्रव्यमान। ठोस है तो कितना मानना पड़ेगा, इकाई मान के छोड़ देंगे। एक क्या बच गया समीकरण में, समीकरण आ गई आपके पास में ई बराबर इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 बटा 2 लो, ये कितना मान लिया आपने, इकाई मान लिया, अपॉन कॉपर आयनों की सांद्रता कितनी है, कॉपर आयनों की सांद्रता है 0.1। अब इसे सॉल्व कर दो, 0.1 है, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक तो है ही ऑलरेडी, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक ही जीरो आ जाएगी, बताओ क्या आ जाएगा 0.34 माइनस 0.0591 बटा में 2 लोग, और ये क्या बन जाएगा 10 लोग। 10 का मान कितना 1, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0.34 माइनस 0.0591 बटा 2 0.34 माइनस इसका भाग लगाओगे 0.0219। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना आने वाला है 0.34 में से 0.0295 ये घटाना है, यहां से हासिल लेंगे, यहां से यहां जाएंगे, 10 में से गया 5, 9 में से 9 0, 3 में से 2 गया 1 और ये 3.0। तो जो उत्तर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.3105 वोल्ट। ये आ गया है, ये जो इलेक्ट्रोड आपने बनाया इस इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आ गया। पहला उत्तर हो गया आपके पास में। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आप बताओ सांद्रता का क्या फर्क पड़ेगा। सांद्रता का मतलब है कि यहां सांद्रता बढ़ाऊं या घटाऊं। अब देखो क्या होगा, वही सवाल फिर से आ गया, अगर यहां मैं पानी और मिलाऊंगा तो पानी मिलाऊंगा तो ये तनु होगा तो ये सांद्रता घटेगी तो यही सांद्रता 0.1 से 0.01 हो जाएगी, घट गई सांद्रता। तनु किया है, तनु करने पर याद रखना है सांद्रता घटी और ये कहां लिखना पड़ा है यहां, तो ये मान घटेगा मतलब छोटा होगा। अब ये छोटा होगा तो क्या होगा देखना, ये 0.1 की जगह कितना हो गया 0.01, अब पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो कितनी जीरो लगानी पड़ेगी 2, तो अब ये 100 हो जाएगा और लोग 100 का मान कितना हो जाएगा 2, तो अब ये पूरा का पूरा मान 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा इसे, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब आपको इसमें से ये घटाना है, तो अब आपको 0.34 में से 0.0591 घटाना है, 0 यहाँ से 10 से 1 गया 9 से 0 और यहाँ पर कितना बचा है 3, 1 गया 13 में से 5 गया तो कितना बच गया 8, 5 13 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। पहले मान कितना आ रहा था, पहले आ रहा था 0.31, अब कितना आ रहा है पॉइंट का 38, था कितना 0.34 जब मानक था, तो अब तो मानक से भी क्या हो गया है ये, अब तो मानक से भी गलत हो गया ना, हाँ भाई, और 10 की 0, 10 की 0, 8 5 13 14 का 4, क्या हो गया, काम गड़बड़ हुई है। दस में से गया 1, यहाँ कितना बच गया 10, 10 से 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बचा 3, अरे यार गड़बड़ हो गई ना, ये आएगा इतना, यहाँ भी गलत हो गया था, इसका मतलब यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ आएगा इतना, ठीक है ना। पहले आ रहा था कितना 0.2105, गलत हो गया था, हाँ वो तो सही था, वो गलत क्यों हुआ, वो तो सही था। अब कितना हो गया है, अब हो गया है 0.28,
पहले कितना था, पहले था 0.31, अब कितना हो गया 0.28, बढ़ा या घटा, पहले 0.31 अब 0.28, क्या हो गया है, घट गया है ऑब्वियसली भाई साहब। तो जैसे ही आप इसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया, तनु किया, तनु करोगे तो सांद्रता क्या हो गई है, घट गई है। अब देखो नीचे वाला मान घट गया, नीचे वाला मान छोटा है, छोटे मान का जब भाग लगाओगे तो उत्तर कैसा आएगा, बड़ा, बड़े मान को इसमें से घटाओगे और बड़े को जब इसमें से घटाओगे तो बचने वाला मान कैसा होगा, छोटा होगा, तो उत्तर क्या आने वाला है, उत्तर जो है आपकी बार क्या आने वाला है, वो कम आने वाला है। कितना उत्तर आएगा, 0.2809। अगली चीज, अगर हम यहां से इसको तनु ना करें बल्कि बाहर से थोड़े से कॉपर आयन और लाके डालें, अब बाहर से कॉपर आयन और लाके डाल दोगे तो अब सांद्रता घटेगी नहीं बल्कि सांद्रता बढ़ेगी। पहले कितनी सांद्रता थी, 0.1, अब बढ़ करके कितनी हो गई है, मान लीजिए अब सांद्रता बढ़ करके हो गई है 0.5, बढ़ गई सांद्रता 0.5 हो गई, 0.5 हो गई तो बताओ यही मान अब की बार कितना हो गया है, 0.5 हो गया है। अब बताओ 0.5 को तो सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे, ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ गया, तो ऊपर 10 और नीचे कितना है 5, तो ऊपर कितना आ गया आपका 10 और नीचे कितना है 5, तो ये हो गया log 10/5। log 10/5 को कैसे सोल्व करेंगे, log 10/5 को हम सोल्व करेंगे log 10 माइनस log 2, इसको हम लिखेंगे log 10 माइनस log 5, सॉरी log 10 का मान कितना 1, log 5 का मान कितना होता है, log 5 का मान होता है लगभग 0.679 के लगभग, ठीक है ना। अब इस मान को इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग 0.32 के लगभग आ जाएगा। इस पूरे को सोल्व किया आपने, इस पूरे को सोल्व किया तो मान कितना आ गया आपका, गुणा कर दिया आपने 0.32 से। अब आपको 0.32 से इसे गुणा करना है, गुणा करने के बाद आपको इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। अब की बार मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, पहले की बजाय, पहले की बजाय अब की बार ये मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले कितने से गुणा हो रहा था, 1 से, अब कितने से गुणा हो रहा है, ये 1 से छोटी संख्या से। और जब भी किसी मान को छोटी संख्या से गुणा करते हो तो ये पूरा का पूरा जो मान है वो कैसा हो जाएगा, ये पूरा मान छोटा हो जाएगा। और छोटे मान को जब इसमें से घटाओगे तो अब की बार ये मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, अब की बार जो उत्तर आपका आएगा वो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। तो जब आपने सांद्रता को 0.1 रखा था तो उत्तर निकल के आ रहा था इतना, सेल का विभव आ रहा था इतना। जब सांद्रता को आपने घटा के 0.001 किया था या 0.01 किया था तो इतना आ रहा था। जब आप सांद्रता को बढ़ा करके 0.05 कर दोगे तो ये मान अब इससे ज्यादा आने वाला है। तो देखिएगा सांद्रता का क्या फर्क पड़ा। अगर आप यहां पर सांद्रता बढ़ाओगे तो सेल, ये इलेक्ट्रोड है, उसका विभव भी बढ़ेगा। और जब आप इसकी सांद्रता को घटाओगे तो सेल का विभव भी, सॉरी इलेक्ट्रोड का विभव भी क्या होगा, घटेगा। हम अलग अलग मान रख करके उनके आंसर निकाल करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल है pH बराबर 10 के विलियन में, pH बराबर 10 का विलियन, 10 pH का एक विलियन है। विलियन के संपर्क में रखे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके विभव का परिकलन कीजिए। अब याद कीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते थे, तो हमने कहीं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा, लेकिन अब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक नहीं है। मानक होने के लिए क्या होता था, याद है आपको, दाब कितना होता था, 1 बार रखते थे, 1 एटीएम रखते थे, ताप कितना रखते थे 298 केल्विन, और सांद्रता रखते थे 1 मोल था। ये होता था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद कीजिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक ऐसे प्लेटिनम की तार लगाते थे, इसको बंद करते थे, मरकरी भरते थे, नीचे प्लेटिनम की पत्ती लगाते थे, इसको पूरे को कांच के अंदर बंद करते थे ऐसे करके। फिर यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते थे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी, और इस पूरे को एक बीकर में रखते थे, पूरे को एक पात्र में रखते थे। और ये जो बीकर था आपका, इस बीकर में क्या भरते थे, HCl। लेकिन HCl जो भरते थे वो कितनी मोलरता का भरते थे, 1 मोलरता का भरते थे।
लेकिन अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है HCl तुमने यहाँ भर तो रखा है, लेकिन उस HCl की सांद्रता नहीं बता रहा। वो कह रहा है HCl जो तुमने यहाँ भर रखा है ना, उसकी pH 10 है। अब बताओ इसका विभव कितना होगा। pH 10 है, अब बताओ विभव कितना होगा। अब आपका ये जो सेल है, ये जो इलेक्ट्रोड बना है, एक मानक इलेक्ट्रोड नहीं है, और मानक नहीं है तो फिर किससे निकालना पड़ेगा, नेर्नस समीकरण से निकालना पड़ेगा। नेर्नस समीकरण क्या कहती है, कहती है E इलेक्ट्रोड विभव बराबर, जब ये मानक होता, ठीक है, माइनस 0.0591 बटा N log प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। अब बताइएगा यहां से आपको कौन कौन सा मान दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड अगर मानक होता तो बताओ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड क्या, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, याद होना चाहिए, ये तो 0 ही माना जाता है। तो ये तो उसने दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये तो आपको अंडरस्टूड है पहले से ही कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 होगा। अब बच क्या गया है आपके पास में, एन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अब ये कहां से आने वाले हैं, ये आने वाले हैं समीकरण से, तो यहाँ समीकरण लिखो। अब हमने ये भी बताया था कि भाई जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है, ये तो एनोड की तरह भी रिएक्ट करता है और कैथोड की तरह भी रिएक्ट करता है। इस पर ऑक्सीडेशन भी होता है और इस पे अपचयन भी होता है। हमें कौन सी क्रिया लिखनी है, हमेशा अपचयन वाली। अपचयन वाली क्रिया में क्या होता है, यहाँ जो H पॉजिटिव आयन पड़े हैं इस HCl के, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस बनाएंगे। तो अपचयन के रूप में इसे कैसे लिखना है, अपचयन के रूप में लिखना है H पॉजिटिव आयन होंगे। वो H पॉजिटिव आयन क्या करने वाले हैं, ये H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पर होंगे, ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और लेने के बाद में क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। ले लीजिए, हो गई संतुलित समीकरण। यहां से आपका ये क्या बन गया है, प्रोडक्ट, ये क्या बन गया है, रिएक्टेंट। और बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। तो बताओ ये क्या बन गया आपका, एन भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, रिएक्टेंट भी आ गया। सारे मान रख दीजिएगा, रखेंगे बताओ क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ गया, सेल का मानक इलेक्ट्रोड का मानक विभव कितना हो गया है, 0 माइनस 0.0591। ठीक है। अब यहां से एन का मान लिखना है। एन का मान कितना है, एन का मान है एक इलेक्ट्रॉन, एक, और क्या लिखना है, लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट यहां से बन रही है हाइड्रोजन गैस, ये लीजिए, और रिएक्टेंट कौन है, H पॉजिटिव आयन जलीय विलीन के अंदर। और हमने कहा हाइड्रोजन गैस बन रही है H2। हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या कितनी है, आधी। तो और जो मोलों की संख्या होती है वो आपको किसके रूप में लिखनी पड़ेगी, वो आपको लिखनी पड़ेगी घात के रूप में। घात कितनी करोगे, अब देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस कैसी बन रही है, एकदम शुद्ध बन रही है। और शुद्ध बन रही है तो फिर इसकी मोलर सांद्रता या मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान कितना मानना पड़ेगा, शुद्ध अवस्था में 1 मानना पड़ेगा। तो इसको इकाई मान के छोड़ देंगे। बताओ क्या आ जाएगा, ई बराबर, ये 0 है, इसको पहले से हटा देते हैं, माइनस 0.0591 बटा 1 आ गया। अब 1 को लिखो चाहे ना लिखो, ये लीजिए इसे मैं हटा देता हूं, तो सीधा क्या आ गया, 0.0591। आगे क्या आ गया, लोग, इसको इकाई मान लिया, बटे में क्या आ गया, यहां से H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। हो गया। अब आप देखिए यहां से H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता है कितनी, H पॉजिटिव आयनों की जो सांद्रता है वो लिख दीजिए। लेकिन आपको याद होना चाहिए यहां पर H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता उसने नहीं बताई है, तो उसने क्या बताया हुआ है, pH बताया हुआ है। अब 11वीं क्लास में कहीं आपने pH पढ़ा होगा, बताइए pH क्या होता है। तो आप कहोगे सर किसी भी विलयन की pH, वहां हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है उसका अगर नेगेटिव लॉग ले लिया जाए, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसका क्या ले लिया जाए, नेगेटिव लॉग अगर ले लिया जाए, तो वही क्या बन जाती है, वही बन जाती है pH। तो pH बराबर ऐसा होता है, pH बराबर ये मान होता है। अब बताइएगा इस मान को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, pH बराबर, अगर हम इसके बटा 1 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको अगर उल्टा लिखूं तो बताओ ये माइनस का चिन्ह मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा,
बिल्कुल, तो यहां से इसको लिख सकता हूं pH बराबर log 1/H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। अगर इस H पॉजिटिव को ऊपर ले जाऊंगा तो ये H पॉजिटिव माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहां पर कौन सा चिन्ह लगा दिया था, माइनस का चिन्ह लगा दिया था। तो इसी pH को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो यहां से log 1/H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, ये जो मान है ये किसके बराबर होता है, pH के बराबर होता है। और यहां पर आप गौर से देखिए, यहां पर आप गौर से देखिए, मुझे बताइए ये क्या लिखा है, ये भी तो यही लिखा हुआ है log 1/H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, और ये पूरा मान किसके बराबर होता है, pH के बराबर होता है। तो फिर बताइए क्या आ जाएगा, आ जाएगा अगर इसी को ही मैं आगे बढ़ाऊं तो इलेक्ट्रोड विभव बराबर -0.0591, और इस पूरे की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गुणा में pH लिख दूंगा, क्योंकि ये पूरा मान pH के बराबर होता है। और सवाल में आपको बताया है कि pH कितनी है, 10, तो यहां से pH का मान सीधा रख दीजिएगा। कितना मान हो जाएगा pH का, 10, तो बताइएगा इलेक्ट्रोड विभव बराबर -0.0591 गुणा में pH का मान 10, 10 से गुणा कर दीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव बराबर -0. अब 10 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, 591 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया है, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसको घटा दिया है, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को घटा दिया है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को घटा दिया है तो बताओ इलेक्ट्रोड विभव भी घट जाएगा। जब ये मानक होता तो इलेक्ट्रोड विभव कितना हुआ करता था, 0। अब 0 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कितना हो गया है, -0.591 वोल्ट हो गया है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, चाहे वो मानक हो चाहे वो अमानक हो, इट मीन्स नॉन स्टैंडर्ड हो, डैर्नेस समीकरण की सहायता से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिकल पोर्शन पूरा हो गया है। अब इस चैप्टर का 1-2 टॉपिक लास्ट के हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत तरीके के सेल, और उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे संचारण के बारे में। सेल, तो सेल की 1-2 ट्रिक्स हैं, उनके हिसाब से आपको सारे के सारे जो सेल हैं वो याद हो जाएंगे। वो हम नेक्स्ट लेसन जो होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर उसकी बाय ट्रिक आपको ये सारे के सारे सेल याद कराते हैं।